कि विपासना मेडिटेशन का एक ऐसा है कि मैं जिससे भी बात करता हूँ, जिसने भी विपासना मेडिटेशन में ज्वाइन किया है ना, उसकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई है। यस। मतलब हर एक बंदे ने बोला है। और विपासना मेडिटेशन सेंटर एक ऐसी जगह है जिसकी नो मार्केटिंग, उनके फाउंडर भी शायद है नहीं, अब सब नहीं है, हाँ, सब रेफरेंस से चलता है, सब प्रोसेस में चलता है। दे डोंट चार्ज यू, यू कैन डोनेट व्हाटएवर यू वांट। सो वहां से लेकिन आपको लाइफ का रास्ता मिलेगा। अब क्या हुआ, वापस आई वही शूटिंग, वही स्केड्यूल, फिर स्ट्रगल सब शुरू हो गया, तो वो उतना टाइम नहीं दे पाते, उतना अर्ली मॉर्निंग उठ नहीं पाते, वो बहुत सी चीजें होती हैं। सो व्हाट हैपेंड इज देन आई गॉट इनटू इमीडिएटली आफ्टर दैट वो यूनिवर्स रास्ता दिख, आई गॉट इनटू रेकी, आई एम अ रेकी हीलर एक्चुअली। सो आई वाह। आई डोंट डू इट प्रोफेशनली, मैं चार्ज नहीं करती हूँ, जस्ट ऐसे ही आई वॉज हील्ड थ्रू रेकी। फिर वो कितने साल हो गए मैं रेकी से जो है, दिस वॉज द टाइम व्हेन आई वेंट थ्रू डिप्रेशन, मेनी थिंग्स हैपेंड अराउंड दिस फेज। जब फिर वो रेकी हीलिंग से ही जो है, आई के टिल डेट आई डू दैट, एंड मंत्र जाप आई ऑलवेज डू। सो मंत्र जाप एंड रेकी हीलिंग आर द थिंग्स विच हैव completely transformed वो me. मतलब रेकी हीलिंग में ऐसा होता है कि आपका पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स फील करती है। जिसको हम देते हैं वो तो अक्सर सो जाते हैं, दिस इज बीन माई एक्सपीरियंस, दे स्लीप फॉर क्वाइट सम टाइम, मतलब जिसमें बहुत एंजाइटी डिप्रेशन भरा भरा होता है, अंदर दबाव होता है, सम क्राई। वो रिलीज हो जाता है। ऐसा कुछ होता है रेकी हीलिंग में? हाँ, इट हैपेंस, यस। सो जस्ट ऐसे ही whoever needs it, I do that. हाँ, हाँ, बिल्कुल। अंदर बहुत इमोशंस भरे You हुए। can connect with me. You can connect with me. I will definitely give you Reiki. एक बार एक रेकी हीलर आए थे हमारे पास में, वो मेरे को ऐसे ऐसे कुछ कर रहे थे, मतलब पॉडकास्ट में आए थे, बात कर रहे थे, तो उन्होंने किया। तो मैं ऐसे खड़ा था, मतलब इससे कुछ फील हो रहा है क्या? मैं कहा नहीं। तो कुछ फील हो रहा है क्या? मैंने कहा नहीं फील हो रहा है। बोला बहुत इमोशन दबाए हुए तुमने, सालों से इमोशन दबाए हुए, तुम्हारे साथ ऐसे नहीं हो पाएगा। You know why he said? आपको क्यों नहीं फील हुआ, मैं ये बताऊंगी। रेकी वही इंसान ले पाता है जो अपने दरवाजे खोलता है। आज आपने जैसे बोला है तो आपने दरवाजा आज खोला है। जब तक आप बंद रहोगे वो अंदर एनर्जी नहीं जा सकती। यू हैव टू ओपन द डोर्स। बहुत बढ़िया मैडम, तो मजे ही आ गया बात सुन के। तो कुछ 2 4 5 सवाल और करेंगे अपन हाँ, आपसे, श्योर श्योर। कि कुछ डाइनिंग एटिकेट्स को लेके भी करते हैं, क्योंकि आपकी वीडियोस काफी वायरल होते हैं It उसमें। is a part of etiquette, is like it is a part of our confidence। और सबसे गंदे कमेंट्स मैं आज भी बोलूंगी उसी में आते हैं। नहीं, गलती नहीं है लोगों की बिल्कुल भी, क्योंकि लेमैन जो है वो प्रोफेशनल, उसमें जो है वो डिफरेंस नहीं समझ सकते हैं प्रोफेशनल एटिकेट में और जो हम आम। अब मैं घर पे वैसे थोड़ी खाना खाती हूँ बैठ के, घर पे तो पलथी मार के हाथ में लेके प्लेट, जमीन पे भी बैठती हूँ, हाथ से चावल खाऊंगी। अब मैं कहीं प्रोफेशनल डाइनिंग में जाके ऐसे नहीं खाऊंगी ना, कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सो करेक्ट। लोगों की गलती नहीं है, दे डोंट नो द डिफरेंस, अवेयरनेस नहीं है अभी भी। तो सबसे पहले तो कोई भी होटल में जाता है ना, वहाँ पे शुगर तो डालते नहीं है कप के अंदर। तो चाय के अंदर आप कॉफ़ी और टी मंगाते हो तो उसमें शुगर नहीं डालते हो, तो उसका सैशे होता है, वो साइड में रखा होता है। फिर आपको लगता है कि आप उसको फेंको कहाँ पर, तो उसकी क्या टिप है? हाँ, तो मैं वन लाइनर्स दूंगी इसके आपको, अंडर द प्लेट, अंडर द प्लेट। ताकि वो उड़े नहीं, इधर-उधर जाए नहीं। उसको ऐसे-ऐसे मत कीजिए, जो हम अक्सर कर देते हैं। दोस्तों के साथ करिए बैठे हैं तो चलेगा, मोड़ के रख देते हैं उसको। या उसको अंडर द प्लेट सीधा रख लीजिए बस। रेस्टोरेंट के अंदर एक नैपकिन होता है, वाइट कलर का क्लॉथ वहाँ पड़ा रहता है, तो वो पता नहीं होता लोगों को कि कहाँ रखें, कैसे रखें। लोग तो यूज़ भी नहीं करते उसको। हाँ, अक्सर भूल जाते हैं। सो हियर बिकॉज़ आई हैव दिस थिंग विद मी, अभी यहाँ पे टाल है, आपने दिलाया मुझे ये। सो आइडियली हम लेते हैं, सबसे पहला काम वही करना है बैठने के बाद। इसको फ़ोल्ड करना है ऐसे, मेनी पीपल से कि इसे अपनी तरफ फ़ोल्ड करके रखिए, बट आई सजेस्ट कि अपनी तरफ मत रखिए, डबल फ़ोल्ड करके ऐसे रखिए, ताकि जब जो है आप ऐसे अपने हाथ हल्के से इधर पोंछें और आपके कपड़ों पे ना लगे वो, थोड़ा-सा डिस्टेंस पे रहे, एंड ये हमारी तरफ या सिंगल रखेंगे तो कई बार चांसेस है कि हमारे कपड़ों पे वो स्टेन लग जाता है, अगर कुछ ऑयली है या कुछ है। सो डबल इट एंड कीप इट ऑन योर लैप, ये सबसे बड़ा है। और जब आप उठें अगर बीच में वॉशरूम या किसी के लिए, तो इसको जो है अपनी चेयर पे रखें, मतलब ये होता है कि आप वापस अपनी जगह पे आके बैठने वाले हो। और अगर आपने साइड पे रख दिया तो जो फाइन डाइनिंग वाले होंगे आपकी प्लेट उठा लेंगे, उनको लगेगा हो गया फिनिश खाना। राइट या लेफ्ट में, दोनों साइड, एक अमेरिकन स्टाइल है, एक यूरोपियन स्टाइल है। ऐसे अच्छा नीट करके नहीं रखना है उसको, एंड में हल्का सा ऐसे फोल्ड करके राइट या लेफ्ट में रखते हैं। तो जो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स होते हैं या 5 स्टार्स जैसे होते हैं, उन्हें वेट स्टाफ को ये नॉलेज होती है, यहाँ रख दिया मतलब खाना खत्म है, ये प्लेट उठाई जा सकती है। एब्सोल्युटली राइट। तभी शायद मैंने भी एक बार ऐसी गलती करी थी, मैंने उसको ऊपर रखा तो उन्होंने मेरे को पूछा कि सर खाना हो गया, फिनिश यस, हो गया क्योंकि क्या? उनको सिखाया जाता है इसलिए। वाह। अच्छा, एक है ना, ड्रेसिंग सेंस का बहुत बड़ा रोल है सबकी लाइफ में, ठीक है। और
जो ऑफिस वियर है ना, वो थोड़ा चेंज होता जा रहा है, उसकी ड्रेसिंग स्टाइल्स सेंस पूरा चेंज होता रहा है। बट जब कोई एक गांव से शहर में ऑफिस में आते हैं तो ज़्यादातर लड़कियां कुर्ता पहनती है, 90%। बाद में उनका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा वो होता है, नए नए कब नए नए फैशन ट्रेंड में हो जाते हैं। तो कुर्ता पहनने से उनको लो फील होता है, नहीं यार कुर्ता पहनेंगे हम लोग तो मतलब हमको अच्छा नहीं माना जाएगा, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करें? कुर्ता पहनना बिल्कुल गलत नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड द स्टाइल ऑफ कुर्ता यू आर वेयरिंग। बहुत डिटेल्ड टॉपिक है अगेन ये कपड़े। कुर्ते का फैब्रिक कैसा होना चाहिए? बहुत पतला नहीं होना चाहिए, मीडियम मोटा थोड़ा होना चाहिए। ओपेक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। कॉलर होना ही चाहिए है। क्यों बोल रही हूँ ये चीज़ें? हर एक चीज़ का जैसे मैंने बोला बोलती है, तो हर एक चीज़ का हमारे दिमाग पे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है व्हिच हैज़ बीन साइकोलॉजिकली प्रूवन इन साइकोलॉजी ऑफ ड्रेस। उसमें प्रूव्ड है, अगर हमने कॉलर पहना है मतलब हमारी अथॉरिटी है। जितना हमारा कॉलर हाई होता जाएगा, हमारा अथॉरिटी लेवल बढ़ता जाएगा। चाइनीज़ कॉलर वो पहनेंगे जो थोड़ा अप्रोचेबल रहना चाहते हैं, थोड़ा फॉर्मल रहना चाहते हैं, इतनी डिटेलिंग है। बिना कॉलर के नहीं पहनेंगे, यूजुअली यहाँ से बंद रहेगा। दुपट्टास आई विल सजेस्ट आइदर अ स्टोल, अ स्कार्फ नीटली, अदरवाइज नो दुपट्टास। वो टांग के, खोल के, ये करके आगे, लेकिन नहीं, अनप्रोफेशनल दिखता है। कोई गलत बात नहीं है इसमें, लेकिन अनप्रोफेशनल लगता है, ढीला-ढाला सा सब लगता है जहाँ पे भी, तो बहुत वो होता है। सो फैब्रिक, कलर्स आप ऐसे चूज़ करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा किसी की डल म्यूटेड, आइडियली से थोड़े डल एंड म्यूटेड होने चाहिए, जो प्रोफेशनल एक लुक दें आपको। कुर्ता पहनने में बिल्कुल मत शर्माइए, लेकिन कुर्ता ऐसे कुछ ढंग से पहनिए कि आपकी पर्सनैलिटी एनहांस हो और आप प्रोफेशनल दिखें। स्लीवलेस नहीं चलेगा, क्यों? लोग कंज़र्वेटिव समझेंगे मुझे, लेकिन साइकोलॉजी ये कहती है कि हमारी नज़र वहीं जाती है जितनी स्किन दिखती है। नज़र हमेशा स्किन पे जाती है। आज मैं यहाँ दिख रही तो नज़र स्किन पे ज़्यादा जाएगी, साड़ी पे कम जाएगी। अगर मैं आज जाऊँगी कहीं भी ऑफ़िस में या जॉब के लिए, तो मैं ऐसी साड़ी नहीं पहन के जाऊँगी। यहाँ तक अगर मैंने पहना तो इतनी स्किन दिखेगी, वहाँ ध्यान जाएगा, ऊपर जाएगा तो इतनी स्किन दिखेगी। स्किन डिस्ट्रैक्ट्स। सो द थिंग इज़, साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आपको पावरफुल लगना है, हमारी आपने देखा होगा जितनी भी लेडी पॉलिटिशियंस हैं, लॉन्ग ब्लाउज़ क्यों पहनती हैं? फुल स्लीव्स क्यों पहनती हैं? राइट। वो क्यों नहीं स्लीवलेस पहनती हैं? सो पावर, प्रोफेशनल, there are many things in that. Just I'll say that wear your kurta in the most professional and confident way.